वेलकम टू जीएस उदक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के बारे में। दरअसल इसलिए मैं बात करने वाला हूं कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने चुनौती दी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यदि धर्मांतरण को सिद्ध कर देते हैं तो मैं जो नेता और पद मंत्री हूँ उसको मैं छोड़ दूंगा। आखिर इतनी बड़ी बात क्या थी जो धर्मांतरण को लेकर के बागेश्वर वाले बाबा को चुनौती दे दी कि यदि आप साबित नहीं कर पाए तो आपको पंडिताई जो कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी चुनौती। तो आइए देखते हैं आज तक की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें यहाँ पे बात करें। दरअसल कि आप जानते हैं मीडिया वाले क्या छापते हैं, दरअसल ये हकीकत बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कारी करते बाबा हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। दरअसल हम आपको ये बताएं कि जिस तरीके छत्तीसगढ़ के मंत्री को चुनौती दी बागेश्वर वाले बाबा, यानी धाम मैं क्या कहूँगा, केवल मैं बागेश्वर कहूँगा, बागेश्वर वाले बाबा क्या चुनौती दे दी, धर्मांतर साबित करे तो राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चुनौती दी कि यदि बाबा यहाँ पर धर्मांतरण को साबित करते हैं तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। विवाद में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर सियासी घमासान मच गया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर के कहा था, मामले को बढ़ाने की बात कही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी मंत्री हैं, कवासी लखमा ने धीरेन्द्र को धर्म परिवर्तन साबित करने की चुनौती दे दी। उन्होंने ऐसा कहा कि राजनीतिक में छोड़ दूंगा। ये बातें बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से यहाँ पे आज तक के रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और आगे जब बात करें तो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा क्या होते हैं पहले फुर्सत में निकल लेते हैं। जिस तरीके लखमा ने धीरेन्द्र शास्त्री को जिस तरीके से चुनौती दी, यहाँ पर बाबा कहीं नज़र नहीं आए हैं। दरअसल आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो जब सामने आया था, तो इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री कहते नज़र आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। आगे जब बात करें तो यहाँ पर विवादों में चल रहे थे बाबा, तो वैसे विवाद में चल रहते हैं जो हिंदू राष्ट्र की हमेशा मांग ही करते रहते हैं, लेकिन आज वो सामने नहीं आ रहे हैं। इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो शास्त्री का वीडियो जब सामने आने के बाद सियासत भी हमेशा की तरीके आप जानते हैं कि गर्मा जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री ने बागेश्वर धाम को इस तरीके से पलटवार किया। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी कि धर्मांतर की बात यदि साबित कर दे तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक और सूबे की सरकार के मंत्री लखमा ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पंडित है तो मेरे साथ बस्तर चले, मतलब बस्तर है चले और वहाँ पर वो साबित करे कि धर्मांतर की बात अगर साबित होती है तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। बागेश्वर वाले बाबा को यहाँ पर लखमा कह रहे हैं कि वो मेरे साथ बस्तर चलें, और उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतर की बात साबित होती है, अगर हो जाता है तो उसके बाद मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। और जिस तरीके से लखमा के साथ ही यह भी कहा गया कि अगर धर्मांतर साबित नहीं होता है तो पंडिताई उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतर नहीं हो रहा है। लखमा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनको धर्मांतर की बात कहाँ से पता चल गई, कि क्या उन्हें धर्मांतर को लेकर के कोई सपना आया था या बजरंगबली उनके सपने में आकर के बताए थे। तो ये बात लखमा की थी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब टक्कर दी। और टक्कर क्या, मैं सीधी चुनौती होती है इतने बड़े बाबा को, जो उनके साथ सरकार है, लोग हैं, समाज के जनता के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंत्री संतरी विधायक बहुत सारे लोग हैं। तो ये बातें हमारे समझ में नहीं आती है। अगर ठीक है हम लोग ये बात को उठाते हैं या चुनौती देते हैं, हो सकता है कि बाबा इग्नोर कर दे, लेकिन एक मंत्री की बात को इग्नोर कर देना, इसका मतलब इससे पहले आपने देखा होगा हरियाणा में घटना घटी है, मुझे जहाँ तक याद है कि वहाँ पर चुनौती दी गई थी, बाबा वहाँ से निकल लिए थे पहले फुर्सत में। तो ये ऐसे बाबा हैं, ऐसे बाबा को सामना करना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए कि धर्मांतर हो रहा भाई आपके राज्य में, आपके सरकार में। दरअसल ये बाबा का जो प्रचलन चला है ना, जब से मोदी सरकार आई है तब से काफ़ी ज़्यादा चला है, क्योंकि इनको फ़ायदा होता है, इनको बहुत ज़्यादा राजनीति में फ़ायदा होता है। अब वहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इसलिए कहा गया, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ,
वहाँ पर इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की तो है नहीं है, इसीलिए कि वहाँ पर के लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं बाबा सही बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो लोग वहाँ की जनता जो बीजेपी को वोट देगी। तो दरअसल चुनावी मुद्दों को लेकर के हम नहीं बात करते, हम ये बात करते हैं क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस तरीके से लखमा का उत्तर देंगे, जवाब दे पाएंगे? नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा। इसीलिए हरियाणा से भाग कर आए थे, इसीलिए अब छत्तीसगढ़ से। अब आगे आने वाले समय में क्या क्या होता अब मुझे नहीं पता। अब इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि जो रिपोर्ट करते रहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं, उनके मुंह पे ताला लग जाए। यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो वो क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा नहीं हाँ इनके सपोर्ट में इनकी बात अच्छी है, इसीलिए ज़्यादा लोग रश कर रहे हैं। कुछ लोग जलन के मारे या जलन के कारण इन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बातें जो हमारे लिए ज़रूरी है ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।